आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम यूक्लिड की अभिधारणाओं का अध्ययन करेंगे। तो यूक्लिड की अभिधारणाओं के अंतर्गत हम आज यूक्लिड ने जो 5 अवधारणाएं दी थी वो हम आपको बताएंगे। हमने आपको कल बताया था कि जो अवधारणाएं क्या थी, ये भी क्या थे, सत्य कथन होने वाले, एक सत्य प्रतीत होने वाले ऐसे कथन थे जिनका संबंध केवल और केवल ज्यामिति से था। ठीक हो गया। तो हम क्रम से पहले 5 अभिधारणाओं को लिखते हैं, फिर इन पे चर्चा करेंगे। तो ये हो गई यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं। अब हम क्रम से इन पे चर्चा करते हैं। तो पहली जो अवधारणा है, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर हम दो बिंदु अगर हम लेते हैं कहीं पे, उन दोनों को मिला के, जैसे एक बिंदु हमने ये ले लिया और दूसरा बिंदु हमने ये ले लिया, तो इन दोनों से होकर गुजरने वाली एक रेखा खींची जा सकती है। तो पहली अभिधारणा उनकी यह है। देखो, चूंकि एक बिंदु से क्या होता है, एक बिंदु से तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन यूक्लिड की पहली अभिधारणा जो है ये कहती है कि दो बिंदुओं से, ठीक है, या एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरी अभिधारणा है, किसी क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब देखो, यूक्लिड ने जब रेखा की परिभाषा दी तो उसने ये कहा था उस समय कि जो रेखा होते हैं उसके जो दो किनारे होते हैं वो बिंदु होते हैं। हमने बिंदु की परिभाषा में पढ़ा था, लेकिन अभी हम वर्तमान में हम क्या कहते हैं, इसको हम रेखाखंड के नाम से जानते हैं। तो यूक्लिड ने बताया था कि इस रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि दोनों दिशा में। इस दिशा में अगर हम चाहें यहाँ भी हम बढ़ा सकते हैं, और इस दिशा में अगर हम चाहें तो यहाँ को भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। तीसरी अभिधारणा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। जब हम ये लेते हैं, एक केंद्र हमने लिया, तो किसी त्रिज्या से, इस बिंदु से हम चाहें तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच सकते हैं, हम चाहें तो 2 सेंटीमीटर दूरी का भी त्रिज्या का भी वृत्त खींच सकते हैं, हम चाहें तो 5 सेंटीमीटर दूरी त्रिज्या का भी एक क्या खींचा जा सकता है, एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो तीसरी अभिधारणा क्या कहती है, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथा है, यदि क्या सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, जितने भी समकोण हैं। अब देखो क्या कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो आप कितनी बार ही 90 अंश का कोण बनाओ, हर बार जो कोण बनेगा वो एक जैसा होगा। और पांचवा जो इसकी अभिधारणा है वो ये है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, जैसे क्या है, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, तो हमने ये ले ली, दो सीधी रेखाएं ले ली, और एक हमने ले ली ये रेखा, एक सीधी रेखा ये है और दो सीधी रेखाओं पर ये गिर गई। अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। तो क्या है, इस रेखा के एक ही तरफ लेना है, चाहे हम लें इस दिशा में और चाहे हमने इस दिशा में। अंतःकोण का मतलब है इन दो रेखाओं के अंदर जो कोण बन रहा है, ये दो रेखाएं हमको दिखाई दे रही हैं, तो इन दो रेखाओं के अंदर की तरफ जो कोण बन रहा है, इस तरफ से देखो, ऐसे ही अंदर की तरफ एक कोण तो यह है बाहर की तरफ बन रहे हैं, इधर भी एक कोण बाहर की तरफ बन रहा है, लेकिन बीच में जो कोण बनेंगे इन दोनों के, ये होंगे अंतःकोण। ठीक हो गया। तो अंदर की ओर एक तरफ इस दिशा में अगर हम लें तो ये दो कोण हैं, और इस दिशा में अगर हम ले लें तो कौन से कोण हो जाएंगे, ये कोण हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे, दो समकोण का मतलब होता है 180, एक समकोण का मतलब 90 है, और दो समकोण का मतलब कितना हो जाएगा, 90 और 90 180। तो जिस ओर इनका योगफल 180 अंश से कम होगा, अगर हमने माना कि इधर जो है 175 आ गया, इधर के हमने इन दोनों को जोड़ा तो 175 आ गया, तो जब हम इन दोनों रेखाओं को यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ा के कहीं ना कहीं ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, टकरा जाएंगी। ठीक हो गया। तो यही कहती है इसका जो पांचवा अभिधारणा है। तो सूर्य की 4 अवधारणाएं तो क्या है, बहुत सिंपल हैं। इनको हम सुनकर ही जब पढ़ रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि क्या है, ये जो हैं सत्य हैं। और पांचवी को हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। कोई भी दो रेखाएं आप खींचिए, एक तिरछी रेखा खींचिए, चांदा से कोणों को नापिए और देखिए जिस दिशा में 90 अंश से कम होगा उस दिशा में दोनों रेखाओं को बढ़ा दीजिए, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपस में टकरा जाएंगी।
तो ये हो गई यूक्लिड की अभिधारणाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए।